बाप की याद तुम्हें? पापा, कितनी देर से हम दरवाजा खटखटा रहे हैं। यू गोल्डी, हाँ, आपको क्या हुआ? वही बुढ़ापा है, बुढ़ापा और क्या होना है। वर्मा अंकल फोन पर बता रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं। आप तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। हाँ, करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है। जब अपने ही बच्चे सालों घर ना आए तो ये सब कुछ करना पड़ता है। Oh my God! You both have any idea? I had to leave such an important meeting for this. मीटिंग? तो कौन सी मीटिंग, कैसी मीटिंग? वो हमारे क्रियोशिया क्लब का इनॉग्रेशन था और मुझे पूरी प्लानिंग करनी थी उसकी। हाँ, तो ये झालर अपने क्लब के मुख्य द्वार पे लटकाओगे? ओ पापा रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। जिंदगी में और भी कुछ करना है तुमने, या बस ये झालर बन के लटकते फिरना है? रिलैक्स। पापा, पापा, अगर आप हम दोनों से मिलना ही चाहते थे तो वैसे ही बता देते ना फोन पे। दोनों को क्यों बुलाया? इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? और क्या, पता नहीं, जब देखो बस यूं ही बात करते रहते हैं। पापा, अगर आपको मिलना था तो आगे से हमें बता दिया करो, ऐसे नौटंकी मत किया करो हमारे साथ। हाँ, बता दिया करो। खुद को देखा है कभी? कभी आया तो खुद पापा से मिलने? पूछ पापा से। पापा, पिछली दिवाली में कौन था आपके साथ? मैं था कि नहीं यहाँ पे? आया था, आया था। पूरे 15 मिनट के लिए आया था और पूरा समय वर्मा जी की सुपुत्री के साथ गली में रंगोली बनाता रहा। हाँ, तो दिवाली की रंगोली तो बनेगी ही ना। और दीदी, तुम जानती हो, पूरी गली में सबसे अच्छी थी हमारी रंगोली। हाँ, हाय रे मेरे भाई। बस यही सब कुछ देखने को रह गया था। बेटी घर छोड़ के भाग गई और बेटा। व्हाट बेटा? नथिंग रॉन्ग विद बेटा। बेटा इज फाइन। बेटा पापा, इसके लक्षण देख के मुझे तो ऐसा लगता है इसका नाम गुल्लो रानी क्यों नहीं रख दिया? चल मुटल्लो, तू तो मिठाई टूटने मुंह में 8वीं फेल कही थी। खबरदार, 8वीं फेल का क्या मतलब होता है? पापा देखो, ये मुझे 8वीं फेल कहता है। 8वीं फेल हूँ तो क्या हुआ? खुद का आंगनबाड़ी चलाती हूँ, खुद का। हाँ, और तूने क्या उखाड़ लिया? क्या कर लिया तूने? क्या करता क्या है तू अपने खर्चे के लिए? बोल। जब दीदी, देखो मेरा मुंह देखता है। बस बस चुप कर। जैसा भी हूँ ठीक हूँ और अपने आप को सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ। इट टेक्स टाइम। वो तो दिख रहा है, टेक्स टाइम। अंग्रेजी पता है पापा, जब जब इसे खर्चे की जरूरत पड़ती है ना, मुझसे मांगता है और मैं अपने आंगनबाड़ी के पैसे निकाल के इसे देती हूँ। नालायक। ओ हेलो, जब सेटल हो गया ना तेरी एक एक पाई चुका दूंगा। जब देखो एक एक पाई चुका दूँ। बस करो, बस करो, बस करो। मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे आएंगे तो पहले 5 मिनट कम से कम एक दूसरे का गला नहीं खोलेंगे। मार डालो, मार डालो। हाँ, मार डालो, मार डालो। आप इसको क्यों नहीं कहते कि चुप रहे? मैं क्यों चुप रहूं? मैं किसी को नहीं कुछ भी कहूंगा। आप इसको क्यों कुछ कहोगे? ये आपकी सर्वगुण सपुत्री जो है, दी गोल्डन चाइल्ड, इसे रख लो शौकीन में गोली मार दो। तो मैं उसे कुछ कहूंगा और ना तुम्हें कुछ कहूंगा। क्यों नहीं कहती? पता नहीं, जब देखो। मैंने तुम्हें किसी काम के लिए बुलाया है। Oh, hold please. I have to take this. बाप को घर छोड़ आया करो कभी। Hello Neil, how are you? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मेनू प्लानिंग ना सारी टीम को करने दो। हमने केक कटिंग सारी जिम्मेवारी मैं ले लूंगी। थैंक यू। लिसन, आई एम इन इम्पोर्टेंट मीटिंग। कैन आई टॉक टू यू लेटर? थैंक यू डियर। हाँ बोल, क्या कह रही तू? अब बोल। मुझे ना तू तड़ाक से बात मत किया कर। दीदी हूँ मैं तेरी। दीदी है तो तू भी तू तड़ाक से बात मत किया कर मेरे साथ। देख लो पापा इसे, न ये पहले सुधरा था और न अब सुधरा है। तेरी तो मैं एक एक बात बताऊं पापा को। बोल बोल बोल। पापा पता है, पिछली राखी ये मेरे घर आया राखी बनवाने। पता नहीं कब मेरी नजर बचा के माँ की 2 साड़ियाँ और वो जो कहने का डब्बा आपने दिया था चुरा ले गया। चोर कहीं का। चोर कहीं का? क्या हुआ?
माँ के गहनों पर मेरा भी हक है। और रही तेरी 2 साड़ियों की बात, उसकी तो मैंने 2 नई ड्रेसेस बनवा ली हैं। और याद रख, वो तेरी नहीं, मेरी भी माँ थी। हाँ थी, मार डालो माँ को। सॉरी पापा, मार डालो, मार डालो। सॉरी है। थी नहीं, है। शांत हो जाओ। लगता सॉरी का। पापा, माँ कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने तो बेटा किस्म का जवाब ही दे दिया है। Oh God, let me go check on mom. एक जरा। एक मिनट पापा। हाँ हेलो। हाँ। आते हैं। अरे हाँ, पहुँच गई टाइम से। ये खिलौना। नहीं, ज्यादा भूख तो है नहीं, पर अगर तुम्हें खोए की जलेबी लानी हो तो 1 पाव ले आना। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके, बाय। और शुक्ला जी थे, कैसे हैं वो? पापा, आपके दामाद शर्मा है। ये शर्मा कब से हो गए तुम लोग? हमेशा से ही शर्मा है पापा, आप भी ना। पापा, मामा तो एकदम ठीक है। उसने कहा होगा तुम्हें ये कहने के लिए, है ना? पापा, और क्या क्या कहा उसने? बता दो। मामा एकदम ठीक है, आप भी एकदम ठीक है। I have to go now. अरे जाने दो इसको। नहीं, बैठ। इसके लिए तो वैसे भी बैठ। बात थी है, नहीं थी, जाने दो इसको। नहीं पापा, आपने बात करने के लिए बुलाया है ना, तो बात कर लेते हैं। गोल्डी तुम बैठ। तुम दोनों से थोड़ी दूर होकर बैठ सकता हूँ? बस यही रह गया था। 1 साल के बाद बेटा घर आता है और बाप को कहता मैं दूर बैठना चाहता हूँ। Oh, wow, the real emotional drama. दीदी आप बिल्कुल ठीक कहती हो, पापा को कोई भी नहीं जीत सकता। हाँ। शांत। पापा, माँ कैसी हैं? ठीक ही होगी बेटा। लेटे लिटाए सब कुछ मिल जो जाता है उससे। पापा, ठीक ही होगी वो। मेरी बात सुनो। हाँ, बोलो। मैं ये सोच रही थी, अब एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रही थी, माँ को ना वृद्धाश्रम भेज देते हैं। हेलो। ओल्ड एज होम। वृद्धाश्रम, ओल्ड होम, पता है कितने पैसे लगते हैं? पैसे तू देगी क्या उसके? तेरे से तो वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, समझा? तो तू अपने पैसे अपने पास रख। पापा, पता है एक दूसरा ऑप्शन भी है। सरकारी अस्पताल कैसा रहेगा? शाबाश। कभी जाके सरकारी अस्पताल में देखा है तुमने? 4 दिन में 1 बार चादर बदलते हैं वो। और फिर उसकी समीर कौन सुनेगा वहाँ? पापा, अब ये समीर कौन है? कौन है समीर पापा? ईश्वर जाने कौन है समीर। मुझे नहीं पता क्या क्या और छुपा रखा है। प्लीज पापा, आप मामा के बारे में ऐसे बात करते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या छुपा के रखता है। और चुप कर, रब के वास्ते चुप कर। अरे क्या हल्ला मेरी मचा माँ रखा को है? तेरे से ज्यादा जानता हूँ मैं। क्या हल्ला मचा रखा है तुम दोनों ने? अरे कोई एक प्रैक्टिकल बात तो करो दोनों। अभी मैंने कहा ओल्ड एज होम बेस्ट ऑप्शन है, कहते हो महंगा है। नालायक, मैं तेरे से पैसे मांग नहीं रही हूँ, मुंह बंद रख अपना तू। और पापा मैं सरकारी अस्पताल की बात कर रही हूँ तो आप कहते नहीं, वहां भी नहीं रखना। और फिर वो समीर पता नहीं ये कौन समीर आ गया बीच में। तो चुप कर अपनी बात अपने पास रख तू। जब देखो प्रैक्टिकलिटी आई, बड़ी प्रैक्टिकलिटी वाली। तो बीच का रास्ता होगा पापा, मामा का क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन बीच का रास्ता जरूर। तू तो चुप रहा कर एकदम। क्यों उसको पीछे पड़ी, क्यों उसको समझाने? कभी सुधरा है ये? पापा मुझे इसको सुधारना भी नहीं है, मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है करने के लिए, बहुत सारे काम है। और जब मैंने ऑप्शन दिया वृद्धाश्रम का तो तुम कहते हो वो भी ठीक नहीं है। तो पापा आप करना क्या चाहते हैं माँ के साथ, एक बार में बता दीजिए ना। तो यहाँ के तू बोल रही है, जब तू घर से भागी थी तुझे पता था ना माँ का क्या होगा।
माँ नहीं मानेगी। अरे हम पांडे और शर्मा क्यों भागी तू घर से? मैं था ना तुम्हारे लिए, वहां था कि नहीं था? हाँ, आप थे, आप ही तो थे। 2 साड़ी और गहनों का डब्बा देकर आपने मुझे चलता रवाना किया था। कभी आपने सोचा कि आपकी बेटी किस हाल में रह रही होगी, कहाँ रह रही होगी, किससे ब्याही है? पापा, हम एक ही शहर में रहते हैं, एक ही शहर में। उस चौरंगी नाके से कितनी बार गुजरे होंगे आप। कभी आपका मन नहीं किया अपनी बेटी से मिलने का? क्यों मन करेगा? मुझे एक बात बता, तुझे हमने कहा था भाग उस मोटे हलवाई के साथ? अरे चुप कर जा, चुप कर जा, मैं कहती हूँ चुप कर जा। चुप कर जा। भागती नहीं तो क्या करती? थी तुम दोनों की हैसियत 40-50 लाख का दहेज देने की? थी हैसियत किसी डॉक्टर इंजीनियर से शादी करने की? अरे नहीं भागती तो क्या करती पापा? आप ही बताओ। पड़ी रहती यही इसी कचरे के डब्बे में। वो ठीक था, खा खा के भैंस हो गई है। ए चुप कर जा, तू अपने पति का खाती हूँ, तेरे बाप का नहीं खाती। यार बाप बाप पे मत कर। अरे क्या बात लगा रखी है तुम दोनों ने? तुम दोनों का एक ही बाप है, मैं और मैं अभी जिंदा हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था। अरे तो तो किस फिर लिए इसलिए बुलाया है। पता क्यों नहीं देते किस लिए बुलाया? करो। ये लो, अब ये क्या दी? देख लो खुद ही देख पता लो। नहीं, तू ही देख। पता नहीं क्या किया पापा। ये सब आपको कहाँ से मिला पापा? बस मेरी ये देख मेरी तेरी जमा पूंजी यही है बेटा, और क्या मेरे मतलब पास लग रही कुछ है? नहीं। क्या कहा आपने? मैंने घर भी बेच दिया है। आपने? पापा, इस घर की कीमत बाजार में मालूम है आपको? पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? आप हमसे पूछे बिना ये घर कैसे बेच सकते हैं? अरे हम तो पूछ तो लेते एक बार। बेटा, जिससे मैंने घर बेचा है ना, वो परसों से यहाँ रहने के लिए ओह आया। माय गॉड, सोमवार से वो रहने भी आ रहा है यहाँ पे। पापा, आपने ये घर बेचने से पहले, ये निर्णय लेने से पहले हमसे नहीं पूछा? अब परसों से आप और बाप कहाँ रहोगे? मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपनी माँ की चिंता करो कि वो कहाँ रहेगी। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई भी निर्णय लेने से पहले हम दोनों से बात तो करनी अगर चाहिए। आपको पैसे चाहिए थे तो पैसे आप हम उससे मांग लेते। अरे मुझसे क्यों मांग लेते? लड़ते रहो, लेकिन इसका फैसला कर लो तुम। दीदी, तो ओल्ड मैन इज नॉट क्रेजी, बुढ़ा पागल हो गया है। अरे मुझे इनकी बातें समझ नहीं आ रही। एक तो सुबह से बुलाकर बैठा रखा है, पता नहीं क्या बड़बड़ किए। मैं समझ गई, ये तुम दोनों की मिली भगत है। दीदी, हाँ दीदी चुप। तुम दोनों मिलकर मुझे जायदाद में बेदखल कर देना चाहते हो। तुझे तो मैं अदालत में देख लूंगी। What? अदालत? अगर मैंने मकान बेचा होता तो मैं दर्द की ठोकरें खा रहा होता क्या? अरे तो पापा क्यों बेचेंगे? मुझे क्या पता क्यों बेचेंगे? पूछो उनसे क्यों बेचेंगे? अरे उनसे क्या बात करें, पता नहीं क्या बड़बड़ाए रहते हैं माँ के साथ। I have no idea. एक बात बोलता हूँ, अगर तू घर में रहती ना तो सब कुछ ठीक रहता। माँ ठीक होती, तू घर होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होना था। हाँ हाँ, बड़े सतरंगी सपने हैं तेरे गोल्डी। क्या हो जाता तू? क्या हो जाता? किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होता? नहीं दीदी नहीं, अरे जब तक तू घर में थी मुझे बहुत प्यार मिलता था। तू और माँ मुझे समझती थी। अब कौन हो रहा है सैंडी? मुझे सच कह रहा, ऐसा लगता था कि मेरी दो माएं हैं। तूने माँ को इतना प्यार किया, पापा को इतना प्यार किया, मुझे इतना प्यार किया। माँ से तो तेरा खास लगाव था। माँ को तू ले जा। गोल्डी, माँ नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकती माँ को। अरे तुझे तो पता है मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। अब घर तो देखा है तूने मेरा, ऊपर 3 कमरे, नीचे इनकी दुकान,
एक कमरा मम्मी पापा का, एक हमारा, एक बच्चों का। नहीं नहीं नहीं, इन सब में माँ कहाँ रहेंगी? तुम्हारा ठीक है, एक बच्चों का कमरा, अगर माँ बच्चों के साथ रह लेगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे क्या बिगड़ जाएगा रे? तू मामा है कि कंस? बदबू में बच्चे? नहीं, कभी नहीं। तो मैं कहाँ ले जाऊँ? तुझे पता मैं कैसे रहता हूँ? तूने देखा है, अभी तो मुझे सेटल होना है और माँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे तो मेरी भी जिम्मेदारी नहीं है, माँ तेरी भी है, थोड़ी तो जिम्मेदारी ले। नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी मैंने नहीं ले है। रखी। तू उन्हीं को बुला, उन्हीं से बात करते हैं। पापा 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 ले लिया फैसला तुम लोगों ने? पापा आप बैठो, आओ बैठो, हम बात करते हैं। मुझे पता था तुमसे कुछ भी डिसीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने एक निर्णय ले लिया। क्या निर्णय लिया है आपने? मैंने बच्चों तुम्हारी माँ को आजाद कर दिया है। आजाद कर दिया है? क्या मतलब आपका? मैंने उसकी दवाई में ये केमिकल मिला दिया है। ओह माय गॉड ओल्ड मैन, ये तेज जहर है, 8 घंटे में पूरा असर करेगा। पापा, पागल हो गए क्या? पापा आपको पता आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी है क्या? आपने माँ को खाने में जहर मिला दिया, इसको मर्डर कहते हैं, मर्डर। समझते हो? मुझे पता है, इसे मर्डर कहते हैं, मर्डर। हो गई तसल्ली तुम दोनों की? अरे तुम में और बाहर वालों में फर्क क्या है? पहले का 1 साल आते हैं, फिर उनके फोन आते हैं, फिर अचानक एकदम से चुप हो जाते हैं। कैलेंडर बदलते हैं, दिन महीने साल बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन मेरे लिए सावन बसंत पतझड़ सब एक जैसा है। जानते हो मेरा मौसम कौन सा है? जानना चाहते हो? मायूसी का, उदासी का, बीमारी का और खामोशी का। धब्बे पड़ गए हैं बिस्तर पर, पेशाब और लैट्रिन की मुश्क से कमरा महकता है और मैं उसमें सोता हूँ। जानते हो क्यों? एक रात मैं बाहर सो गया, तो सुबह उठ के क्या देखता हूँ? उसकी पीठ पे लैट्रिन सूख के चिपट गई। घाव हो गए थे उसकी पीठ पे, बस वाले घाव। इसे कचरे का डिब्बा कहती है, कचरे का डिब्बा। अरे इसी कचरे के डिब्बे में मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की है। पिछले 7 सालों से रह रहा हूँ बीमार के साथ, जिससे तुम्हारा भी कभी कोई रिश्ता था। जाती थी बेचारी, जब काम करके आती थी तो मैं भी जाता था, लेकिन जब मैं उसे रात को दूध का एक गिलास गर्म करके देता तो प्यार से मुस्कुरा के कहती थैंक यू, और उस थैंक यू से मेरी सारी
7 साल से उस थैंक यू की उम्मीद भी नहीं रही मुझे नहीं मैं मैं तुम्हारी माँ का भविष्य तुम दोनों पे छोड़े जा रहा हूँ। तुम दोनों में से जो भी उसे जिंदा रखना चाहता है, ये कार्ड है, एंटीडोट, उसे दे देना और वो बच जाएगी। लेकिन याद रहे, 8 घंटे में से 6 घंटे बीत गए हैं। बस 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे